Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and next topic is thrombosis, that is also from pathology. So pathology का टॉपिक जो thrombosis है that is also very important topic. So इसको स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को टिल दी एंड तक देखें, बिकॉज लास्ट में है आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में. ओके. सो अगर आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे. ठीक है, तो आप पूरा लेक्चर देखिए और सुनिए और थ्रोम्बोसिस को समझ लीजिए ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाए. ठीक है, मेरे लिए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है. तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन कहती है कि क्या होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, जो ब्लड है, जो आपकी वेसल्स होती हैं, लाइक दिस इज योर ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है. ठीक है, इसके अंदर सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो जाना. ठीक है, और फ्लोइंग ब्लड के अंदर दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बस. इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस एट. ये होता है आपका थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होना. ठीक है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है. नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी क्या होती है. सो फर्स्ट इज एंडोथीलियल इंजरी. एंडोथीलियल क्या होता है. अब अगर आपको रिमेंबर हो ब्लड वेसल्स का डायग्राम, तो ब्लड वेसल के डायग्राम में 3 लेयर्स होती हैं. ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और यहाँ पर होते हैं एंडोथीलियल सेल्स. सो ये जो एंडोथीलियल सेल्स है इसके अंदर अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है आपको थ्रोम्बोसिस. ठीक है, और जो एंडोथेलियल सेल में इंजरी है वो किस वजह से हो सकता है. अब वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से हो सकता है, कैथेटर ट्रोमा की वजह से हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का फॉर्मेशन हो गया है किसी इंजरी की वजह से तो भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन. अब एंडोथेलियल डिसफंक्शन मतलब कि जो आपकी एंडोथेलियम लेयर है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है. ये किसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से. और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो मीन्स ब्लड का फ्लो जो है प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्लेग का फॉर्मेशन होता जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहे हैं आरबीसी यहाँ पर स्टिक होते जा रहे हैं. रेडिएशन इंजरी होना मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी जो है ये कंडीशन हो सकती है. ठीक है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज मतलब कि जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो गया. ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की वजह से भी थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है. सो ये थे आपकी इटियोलॉजी फर्स्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा एंडोथेलियल इंजरी. जो ये इटियोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेडिंग वाइज याद रखनी है, आगे चल के आपको पता चलेगा क्यों. फर्स्ट इज एंडोथेलियल इंजरी. सेकेंड है ऑल्ट्रेशन इन ब्लड फ्लो. ठीक है, अब ब्लड फ्लो में ऑल्ट्रेशन होना किसी की वजह से भी हो सकता है, लाइक अगर एंडोथेलियल इंजरी हो गई है या फिर डिसफंक्शन है उसकी वजह से हो सकता है. अब एंडोथेलियल इंजरी हमने पहले पढ़ा किसकी वजह से है, वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से और रिमेटेड मिट्रल स्टीनोसिस की वजह से हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेसिस. स्टेसिस मीन्स क्या कि हार्ट फेलियर होने की वजह से या फिर पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन, मतलब पेशेंट जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो में इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से ऑल्ट्रेशन इन ब्लड फ्लो हो सकता है. सो थर्ड हेडिंग इसके अंदर आती है, थर्ड जो रीज़न आता है वो आता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी. हाइपर कोएगुलेबिलिटी मतलब कि जब भी आपको इंजरी होती है तो क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग होने के बाद वहाँ पर प्लेटलेट्स का एग्रीवेशन हो जाता है और वहाँ पर प्लेटलेट आकर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. लेकिन अगर वो हाइपर हो जाए मीन्स जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारे 8 9 10 11, है ना, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं. तो अगर ये क्लोटिंग फैक्टर जो है हाइपर हो जाए मीन्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए. ठीक है, अगर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी ज़्यादा अमाउंट में जो है कि क्लोटिंग होगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा फॉर्मेशन होगा थ्रोम्बस का. सो वही है हाइपर कोएगुलेबिलिटी. इसके अंदर प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर आते हैं. सो प्राइमरी तो होता है जेनेटिक की वजह से, लाइक इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिक फैक्टर. ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ब्लड में उसका इंक्रीज हो जाना. और सेकेंडरी फैक्टर मीन्स अक्वायर्ड किसी और वजह से, जैसे कि टिश्यू इंजरी हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया. ठीक है, या फिर प्रोलोंग बेड रेस्ट मीन्स, प्रोलोंग बेड रेस्ट क्या मतलब कि इमोबिलाइजेशन, मतलब पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा बिल्कुल भी. ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है. नेक्स्ट इज
समझ गए होंगे आप इजीली इसको। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी में कंपोजिशन ऑफ थ्रोम्बाई में क्या होता है कि जो थ्रोम्बाई होता है वो कैसा होता है, जो थ्रोम्बाई होता है ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो थ्रोम्बाई होता है ना, ऐसे करके ऐसे फॉर्मेशन होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर कुछ तो ऐसे डार्क लाइंस दिखेंगी, कुछ लाइट लाइंस दिखेंगी, फिर कुछ डार्क लाइन दिखेंगी, ठीक है, कुछ लाइट लाइंस होती है। तो ये होता है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू थ्रोम्बस का। सो जिसको हम लाइन ऑफ जैन बोलते हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं अपने शीट में, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। सो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप ब्लड वेसल के अंदर जो प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कि स्टेप्स फॉर्मेशन होते हैं, इसमें कुछ डार्क स्टेप्स होती हैं, कुछ लाइट स्टेप्स होती है। सो ये होता है लाइन ऑफ जैन, जो कि थ्रोम्बस के मॉर्फोलॉजी में आता है, ठीक है। अब किस किस जगह पर ये हो सकता है, तो ये हार्ट में हो सकता है, आर्टरीज में हो सकता है और वेन में हो सकता है, ठीक है। हार्ट में, आर्टरीज में और वेन्स में हो सकता है आपको थ्रोम्बाई। नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी कॉजेज बताए 3, तब मैंने आपको बोला था कि आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखें। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस क्वेश्चन में आप देखिए 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो थ्रोम्बोसिस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक आ सकता है वर्चुअस ट्रायड इन थ्रोम्बोसिस। सो वर्चुअस ट्रायड देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको वही तीनों चीज़ें लिखनी है जो हमने पहले डिटेल में पढ़ी है। हमने एंडोथेलियल इंजरी पढ़ा, हमने ऑल्ट्रेशन इन ब्लड फ्लो पढ़ा, फिर हमने हाइपर कोएगुलेबिलिटी पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़े। सो यही होता है वर्चुअस ट्रायड। इसमें आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, ब्लड वेसल का डायग्राम बना दिया, ठीक है। देखिए जैसे ये एंडोथेलियल इंजरी, यहाँ पर हमने डायग्राम बना दी, यहाँ पे हमने इंजरी दिखा दी, दैट इज ऑल्सो इम्प्रेसिव। यहाँ पे हमने एक ब्लड वेसल बना दी, इसके अंदर ऑल्ट्रेशन इन ब्लड फ्लो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर थ्रोम्बस बना करके। यहाँ पर हाइपर कोएगुलेबिलिटी के पास हमने एक वेसल बना दी, यहाँ पर हम कोएगुलेशन दिखा दे रहे हैं 2-3 जगह पे। तो ये हो गया आपका वर्चुअस ट्रायड। फिर आप इसको आगे एलोबरेट कर सकते हैं जैसे हमने अभी तक पहले हमने किया, ठीक है। सो दिस इज वर्चुअस ट्रायड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज फैटी ऑफ थ्रोम्बोसिस। फैटी ऑफ थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या, कि थ्रोम्बोसिस होने के बाद क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट इज म्यूरल थ्रोम्बोसिस, ठीक है। म्यूरल थ्रोम्बोसिस का मतलब, अगर थ्रोम्बोसिस है तो वो क्या, अगर थ्रोम्बोसिस हो गई है बॉडी में तो उसकी तो 4-5, उसके बाद क्या होगा वो होता है फैट, ठीक है। जैसे आपको इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, थोड़े दिनों के बाद वो क्या होता है, प्लेटलेट वहाँ से हट जाती है ना, वो स्किन ऊपर की हट जाती है और नॉर्मल स्किन आ जाती है। सो आपको वही चीज़ें देखनी है। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन या लाइसिस हो सकता है, मीन्स जो थ्रोम्बस हुआ है वो डिजोल्व हो सकता है या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है और वो ब्लड में जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोपागेशन हो सकता है, जिसके अंदर आपका एन्यूरिज्म वाला कंडीशन आ जाता है। नेक्स्ट इज एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म क्या होता है कि जो थ्रोम्बस है वो अपनी जगह से हट करके बॉडी में और पार्ट्स में चला जाता है, दैट इज एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मीन्स वो ऑर्गेनाइज होता जा रहा है ब्लड वेसल के अंदर और ब्लड फ्लो को रोक रहा है। नेक्स्ट इज कैनलाइजेशन हो सकता है, रिकैनलाइजेशन। सो ये थे आपके फैटी ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। दिस इज फैटी ऑफ थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट इज क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वेन्स में और आर्टरीज में, अगर भाई कहीं पर वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर। नेक्स्ट इज एडिमा हो सकता है। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस हो सकता है, ठीक है, ये एम्बोलिज्म है, दैट इज एम्बोलिज्म हो सकता है पेशेंट को। अब एम्बोलिज्म क्या होता है, दैट इज एम्बोलिज्म। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन इन ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्चुअस ट्रायड कह लीजिए या थ्रोम्बोसिस कह लीजिए। 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपके कंप्लीट हुए। सो वर्चुअस ट्रायड क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जैसा आपको बनाना है, यहाँ पर लिखना है एंडोथेलियल इंजरी, यहाँ पर लिखना है ऑल्ट्रेशन इन ब्लड फ्लो, यहाँ पर लिखना है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, जिसको हमने आगे अच्छे से पढ़ा है उसको आपको एलोबरेट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रोम्बोसिस। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर प्रिपेयर करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो आप जो कमेंट करते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को समझ आ रहा है। सो कीप दैट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सो जैसे कि मैंने कहा था आपको कि लास्ट में है एक क्वेश्चन आपके लिए। सो क्वेश्चन इज दैट कि आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ। द triad the triad associated with thrombosis is, ठीक है, जो थ्रोम्बोसिस के अंदर ट्राइड होता है जिसको पढ़ाओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइड? सो reply me in comment section. This is your question. And yes, don't forget to share and subscribe to my channel.